नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों के खजाने के साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। अब भी नहीं मान रहे हैं लोग, रोक के बावजूद अपनी निजी गाड़ियों से सब्जी और राशन लेने सड़कों पर निकल रहे, नतीजतन भरना पड़ रहा जुर्माना। लॉकडाउन पार्ट 2 में निजी गाड़ियों का चलना पूरी तरह से है बंद। बैंकों में पैसा निकालने उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। शहर से लेकर गांव तक बैंकों में एक जैसी तस्वीर, पैसा नहीं निकालने पर वापस चले जाने की अफवाह ने बढ़ाई भीड़। DM ने कहा, जरूरत होने पर ही निकालें पैसा, किसी के भी खाते में जमा राशि वापस नहीं जाएगी। बोले, अफवाह फैलाने वाले जल्द होंगे जेल में। बैंक में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने हेतु लागू होगी टोकन प्रणाली। टेंट लगाकर कराया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बैंक प्रबंधन को समझनी होगी जिम्मेवारी। शेरपुर तारडीह के PDS डीलर की अनुज्ञप्ति होगी रद्द, अधिक पैसे लेने का आरोप। स्वास्थ्य टीम के द्वारा कराया जाएगा डोर टू डोर सर्वे, विदेश यात्रा कर लौटने वालों पर खास नजर। कृषि समस्याओं के समाधान हेतु हेल्पलाइन केंद्र हुआ क्रियाशील। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा ने जरूरतमंदों को बांटे राहत के सामान। और समाचार अब विस्तार के साथ। अब भी नहीं मान रहे हैं लोग, रोक के बावजूद अपनी निजी गाड़ियों से सब्जी और राशन लेने निकल रहे हैं, नतीजतन भरना पड़ रहा है जुर्माना। जान लीजिए, लॉकडाउन पार्ट 2 में निजी गाड़ियों का चलना पूरी तरह से है बंद। लॉकडाउन पार्ट 2 का दूसरा दिन रहा आज गुरुवार। लगातार सुबह से लेकर देर शाम तक पुलिस लोगों को लॉकडाउन के महत्व को ही समझाती रही। हालांकि लोग भी मानने को कुछ एक तैयार नहीं है। इस बार के लॉकडाउन पार्ट 2 को जैसा पहले ही कहा गया था, यह काफ़ी सख्त है पहले के मुकाबले। यातायात नियमों का पालन करना है लोगों को, और साथ ही अपनी गाड़ी से लोग साग सब्जी, राशन, किराने के सामान इत्यादि खरीदने पहले की तरह नहीं जा सकेंगे। इस बार इस लॉकडाउन पार्ट 2 में इसकी मनाही है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। यातायात नियमों का भी उन्हें पालन करना है। अगर आप जरूरत के वजह से निकल भी रहे अत्यावश्यक कार्य से, आपके पास वैध पास भी है निकलने के लिए, तो भी आपको यातायात के नियमों का हर हाल में पालन करना है। लेकिन लोग इस बात को, कुछ एक लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, अपनी गाड़ियों से निकल रहे हैं, हेलमेट इत्यादि के बिना निकल रहे हैं, और ऐसे में उनकी चेकिंग हो रही है तो उनको भरनी पड़ रही है फाइन। आप भी समझिए, या तो बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए, और जब घर से निकलिए तो अपनी गाड़ी के कागजात, हेलमेट इत्यादि दुरुस्त रखिए। लेकिन याद रखिए, आपका घर में रहना है सबसे ज़रूरी।
बैंकों में पैसा निकालने के लिए उमड़ रही है भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, भारत भी इसमें से एक है। भारत में भी कई मौतें हुई हैं, पूरे विश्व में कोरोना का कोहराम है। भारत में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन पार्ट 2 चल भी रहा है, कल इसका पहला दिन गुजरा है, आज लॉकडाउन पार्ट 2 का दूसरा दिन है। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना महामारी से लड़ने का एकमात्र उपाय है तत्काल, क्योंकि इसका इलाज अभी नहीं है। दवा बन ही रही है, दवा पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर अपने घरों में रहकर हम कोरोना महामारी को मात दे सकते हैं, हम इससे जीत सकते हैं। लेकिन जरा देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की हालत, यहाँ कई लोग किस तरह से इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह तस्वीर बहेड़ी के शिवराम गांव में अवस्थित इलाहाबाद बैंक की यह तस्वीर है। दरभंगा के बहेड़ी के शिवराम गांव में अवस्थित इलाहाबाद बैंक की यह तस्वीर है। यह महिलाएं आई हैं अपना पैसा निकालने। पैसा कौन सा? जो सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए दिए हैं, वह पैसा निकालने आई इन महिलाओं को यह शक है कि अगर इन लोगों ने समय रहते पैसा नहीं निकाला तो वो पैसा वापस चला जाएगा। पूरी तरह से कोरी अफवाह है यह कि अगर आपने जनधन खाते से पैसा नहीं निकाला, सरकार द्वारा भेजा गया 500 रुपया, तो वह वापस चला जाएगा। यह बिल्कुल अफवाह है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इस अफवाह की वजह से ही भारी संख्या में उमड़ रही है बैंक की शाखाओं पर भीड़, लोगों की, महिलाओं की, जो अपना 500 रुपया जनधन खाते से निकालना चाहती हैं, जो कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने सहायतार्थ उनके जनधन खाते में दिए हैं। पैसा आपका है, जब सरकार ने भेज दिया है तो वह कहीं नहीं जाएगा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। यह भीड़ बता रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मायने की रत्ती भर इनको जानकारी नहीं है। जानकारी है तो भी चिंता नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि एक चौकीदार तक मौजूद नहीं है। बैंक प्रबंधन जो बैंक को संचालित कर रहा है, उसकी इस पर कोई नजर नहीं है। सब अपने काम में अगर इसी तरह से लापरवाही करेंगे तो कैसे चलेगा काम? कोरोना महामारी से लड़ाई में अगर हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को ही सही ढंग से निभा ले, अपनी जिम्मेवारियों को समझ ले, तो खतरा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इस भीड़ के रहते हम कोरोना से जंग नहीं जीत सकते। शहर से लेकर गांव तक बैंकों में एक जैसी तस्वीर, पैसा नहीं निकलने पर वापस चले जाने की अफवाह ने बढ़ाई भीड़। डीएम ने कहा जरूरत होने पर ही निकालें पैसा, किसी के भी खाते में जमा राशि वापस नहीं जाएगी। बोले अफवाह फैलाने वाले जल्द होंगे जेल में। शहर से लेकर गांव तक विभिन्न बैंकों की शाखाओं में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का जबरदस्त उल्लंघन देखने को मिल रहा है। तस्वीर है दरभंगा के बहादुरपुर के यूको बैंक की तस्वीर। आप देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पुरजोर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा तो सामान्य दिनों में नहीं होता है, और आज की तारीख में ऐसी तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, तब जब सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन ही एकमात्र तरीका है कोरोना से बचाव का। लॉकडाउन में इस तरह की भीड़ अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है, और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का तो बड़ा मामला है यह। बैंक प्रबंधन को भी सोचना होगा। बैंक प्रबंधन भी इस पर अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। उन्हें भी नियमों का पालन करने के लिए कर्मी लगाने होंगे और लोगों को समझाना होगा। इधर लोग हैं कि मानते नहीं, और इसमें बढ़ोतरी आग में घी का काम एक अफवाह भी कर रही है। अफवाह यह उड़ी हुई है कि जनधन खाते में, महिलाओं के जनधन खाते में जो 500 रुपए की राशि कोरोना वायरस के महामारी से युद्ध के दौरान सहायतार्थ आई है, वह अगर समय से नहीं निकाल ली जाएगी, तुरंत नहीं निकाल ली जाएगी, तो वह राशि चली जाएगी। अब इसको लेकर लगातार लोग कंफ्यूजन में हैं। अफवाह का बाजार लगातार गर्म है। ऐसे में लोग यह नहीं समझ पा रहे कि यह पैसा कहीं नहीं जाएगा। न्यूज़ टुडे दरभंगा लगातार आपको यह बता रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने पैसों को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो, चाहे वह आपके सामान्य पैसे हों या जनधन खाते के पैसे हों। लगातार सरकार भी यह बात कह रही है कि आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले। अब इस पर जिलाधिकारी ने भी तुरंत संज्ञान लिया है भीड़ को देखते हुए, और उन्होंने कहा है, बाकायदा बयान जारी कर दरभंगा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि अफवाह फैलाने वाले जल्द जेल में होंगे। बोले हैं दरभंगा के जिलाधिकारी कि ऐसी अफवाह फैलाने वाले जल्द जेल में होंगे। उन्होंने साफ किया है कि किसी के भी बैंक खाते में जमा राशि वापस नहीं जाएगी।
डीएम ने अपील की है लोगों से कि जरूरत होने पर ही राशि की निकासी करें। शाखा प्रबंधकों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि सामाजिक दूरी नियम का पालन सुनिश्चित कराना उनका दायित्व है और ऐसा वो करें। डीएम ने सभी बैंकों की शाखाओं में पैसे निकालने के लिए लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कहा है कि भीड़ में सामाजिक दूरी नियम का भी उल्लंघन किया जा रहा है, जो अत्यंत खतरनाक है। इसलिए शाखा प्रबंधकों को उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि सोशल डिस्टेंस नियमों का पालन करें वे और इसे लागू करें पूरी तरह से, पूरी सख्ती के साथ। लोगों को भी समझना होगा उनके पैसे कहीं नहीं जाने वाले, जरूरत है तभी पैसे की निकासी करें। बैंक में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने हेतु लागू होगी टोकन प्रणाली। टेंट लगाकर कराया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बैंक प्रबंधन को समझनी होगी अपनी जिम्मेवारी। बैंक में भीड़ को नियंत्रित करने हेतु टोकन प्रणाली होगी लागू। टेंट और सामियाना लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का कराया जाएगा पालन। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु बैंक शाखाओं में भीड़ को नियंत्रित करने, सामाजिक दूरी नियम का पालन कराने का निर्देश सभी बैंक प्रबंधकों को दिया गया है। बैंक के आगे टेंट, सामियाना एवं बैरिकेडिंग लगाकर ग्राहकों को 1-1 मीटर की दूरी पर गोल घेरा में खड़ा कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि बैंक द्वारा ग्राहकों को टोकन जारी किए जाएं और उन्हें यह बता दिया जाए कि किस समय उन्हें बैंक से पैसा मिलेगा। निर्देश दिया गया है कि कल से सभी बैंकों में टोकन प्रणाली लागू हो जानी चाहिए। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में बैंक प्रबंधकों के साथ आयोजित बैठक में कही हैं। सभी बैंक प्रबंधकों को अपने अपने शाखा में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट कराने का बैंक को भी निर्देश दिया गया है। बैंक से अनाउंसमेंट करके ग्राहकों को पैसे की निकासी के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैंक कर्मी यह भी बताएंगे कि किसी का भी पैसा वापस नहीं जाएगा। बैंक के द्वारा अफवाहों का खंडन किया जाएगा। बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा है कि अगर किसी भी शाखा में विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना हो तो तुरंत निकट के थाना को खबर कर दें। इसके साथ ही यह सूचना जिला प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा ग्राहकों को सही बातों की जानकारी दिए जाने पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कम्युनिकेशन गैप के कारण ही इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। बैंक प्रबंधकों को आगे आकर लीड लेनी होगी। कहा कि बैंक के गार्ड एवं स्टाफ्स घूम घूम कर सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन कराएं। जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को सभी बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करने हेतु निर्देश दिया है। सभी बैंकों में प्रत्येक काउंटर पर आवश्यकता अनुसार पंडाल या बैरिकेडिंग कराई जाए। प्रत्येक काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए सर्कल बनाकर खड़े होने के लिए जगह चिन्हित किया जाए। बैंक में बैठने के स्थान पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। ग्राहकों को टोकन निर्गत कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु माइक से प्रसारण कराया जाए। सभी ग्राहकों को मास्क लगाकर ही बैंक में प्रवेश कराया जाए। आवश्यकता अनुसार ग्राहकों को सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की गई सहायता राशि की निकासी डाकघर से भी की जा सकती है। यह निकासी आधार नंबर एवं फिंगर बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर की जा सकती है। डाक अधीक्षक दरभंगा अंचल ने बताया है कि आधार नंबर एवं फिंगरप्रिंट के माध्यम से 10,000 रुपए तक की निकासी किसी भी डाकघर से की जा सकती है। जिलाधिकारी ने कहा है कि पैसे की निकासी के लिए डाकघर भी एक विकल्प है जिसका उपयोग किया जा सकता है। शेरपुर ताड़ी के पीडीएस डीलर की अनुज्ञप्ति होगी रद्द, अधिक पैसे लेने का आरोप। शेरपुर तारडीह के पीडीएस डीलर की अनुज्ञप्ति होगी रद्द। जिलाधिकारी के निर्देश पर पीडीएस डीलर द्वारा पीएचएच एवं अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को माह अप्रैल का नियमित समूल्य खाद्यान्न एवं 1 माह का अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न के वितरण में लाभार्थियों से अधिक राशि वसूलने पर कार्रवाई की गई है। यह है शेरपुर ग्राम तारडीह के पीडीएस डीलर अमीर चंद चौधरी। इनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्देश सदर अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है। इस डीलर द्वारा नियत मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही थी। जिलाधिकारी दरभंगा को एक लाभार्थी द्वारा खाद्यान्न प्राप्ति की रसीद भेजकर शिकायत की गई कि उससे 65 रुपया के जगह पर 81 रुपया लिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा तत्क्षण क्षेत्रीय पदाधिकारी से इसकी जांच कराई गई। जांच में आरोप सही पाया गया। डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को उक्त डीलर की अनुज्ञप्ति तत्काल रद्द करने का निर्देश दिया है। सदर एसडीओ द्वारा बताया गया कि आरोपित डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द की जाएगी। स्वास्थ्य टीम के द्वारा कराया जाएगा डोर टू डोर सर्वे, विदेश यात्रा कर लौटने वालों पर खास नजर।
स्वास्थ्य टीम के द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। जिलाधिकारी दरभंगा ने विदेश यात्रा कर लौटने वाले सभी गांवों में घर घर सर्वेक्षण कर कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्देश सभी बीडीओ, सीओ एवं एमओआईसी को दिया है। सिविल सर्जन दरभंगा को इस कार्य को सुनिश्चित कराने को कहा गया है। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित एक बैठक में कही हैं। डीएम ने कहा कि सर्वेक्षण टीम द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि उक्त गाँव में कोरोना का लक्षण वाला कोई व्यक्ति तो नहीं है, संभवतः उसने कहीं अपना इलाज कराया हो। दवा दुकानों में भी छानबीन करके यह पता लगाया जाएगा कि कोरोना बीमारी के इलाज हेतु किसी ने दवा खरीदी है क्या। उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। इस बैठक में नगर आयुक्त, एडीएम, डीडीसी, सहायक समाहर्ता, सभी नोडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन आदि उपस्थित थे। हो भी जाते हैं तो उनको आप नेक्स्ट डे का टोकन दे दीजिए, जिससे कि उसको ऐसा लगे कि नहीं आना पड़ेगा। और उस पर भी लगा कि अगर मैं आज आया भी हूँ तो उसके बाद जो है बहुत लोग मतलब मुश्किल से आ रहे हैं, कोई बाइक से, कोई पैदल आ रहे हैं। कृषि समस्याओं के समाधान हेतु हेल्पलाइन केंद्र हुआ क्रियाशील। कृषि समस्याओं के समाधान हेतु हेल्पलाइन केंद्र क्रियाशील हुआ। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान जिले के किसानों की समस्या के समाधान हेतु जिला कृषि कार्यालय दरभंगा में हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया गया है। इसका टेलीफोन नंबर 06272240514 है। यह हेल्पलाइन नंबर पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक कार्यरत रहेगा। हेल्पलाइन सेंटर को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु पदाधिकारी और कर्मी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, जो किसानों के कॉल को अटेंड कर उनकी समस्याओं के निदान की कोशिश करेंगे। कृषि हेल्पलाइन सेंटर में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश है कि वे किसानों द्वारा बताई गई समस्याओं को पंजी में अंकित करेंगे और इसके समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा, for 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अब भी नहीं मान रहे हैं लोग, रोक के बावजूद अपनी निजी गाड़ियों से सब्जी और राशन लेने सड़कों पर निकल रहे, नतीजतन भरना पड़ रहा जुर्माना। लॉकडाउन पार्ट 2 में निजी गाड़ियों का चलना पूरी तरह से है बंद। बैंकों में पैसा निकालने उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। शहर से लेकर गांव तक बैंकों में एक जैसी तस्वीर, पैसा नहीं निकालने पर वापस चले जाने की अफवाह ने बढ़ाई भीड़।
डीएम ने कहा जरूरत होने पर ही निकालें पैसा, किसी के भी खाते में जमा राशि वापस नहीं जाएगी। बोले अफवाह फैलाने वाले जल्द होंगे जेल में। बैंक में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने हेतु लागू होगी टोकन प्रणाली। टेंट लगाकर कराया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बैंक प्रबंधन को समझनी होगी जिम्मेवारी। शेरपुर तारडीह के पीडीएस डीलर की अनुज्ञप्ति होगी रद्द, अधिक पैसे लेने का आरोप। स्वास्थ्य टीम के द्वारा कराया जाएगा डोर टू डोर सर्वे। विदेश यात्रा कर लौटने वालों पर खास नजर। कृषि समस्याओं के समाधान हेतु हेल्पलाइन केंद्र हुआ क्रियाशील। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा ने जरूरतमंदों को बांटे राहत के सामान। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा ने जरूरतमंदों के बीच बांटे राहत के सामान। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा द्वारा बिहार के राज्यपाल सह अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के ऐच्छिक कोष से जिले को प्राप्त 46,000 रुपये से सुनकी सहिला स्थित कुष्ठ निवारण केंद्र में कुष्ठ पीड़ितों और गरीबों के बीच सूखा राशन सामग्री का वितरण किया गया। सामानों में आटा 5 किलो, आधा किलो नमक, 200 ml सरसों तेल, 600 ग्राम चना दाल, 400 ग्राम सोया बड़ी, हाथ धोने के लिए 1 साबुन, 1 पीस माचिस, 2 किलो आलू, आधा किलो प्याज, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर 50-50 ग्राम, इन सभी चीज़ों का 150 पैकेट बनाकर वितरण किया गया। जिलाधिकारी दरभंगा सह अध्यक्ष रेड क्रॉस दरभंगा के निर्देशानुसार एवं दरभंगा के चेयरमैन डॉक्टर राम बाबू खेतान के नेतृत्व में वितरण कार्य किया गया। वितरण कार्य में उपस्थित रहने वालों में सचिव मनमोहन सरावगी, सहायक सचिव आलोक सिंह मुन्ना, संरक्षक सदस्य राजेश बोहरा, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर कुमार आनंद, कोषाध्यक्ष डॉक्टर SAH आब्दी, सदस्य श्रीमती डॉक्टर लता खेतान, प्रतिभा सरावगी, आशीष सर्राफ आदि उपस्थित थे। सचिव मनमोहन सरावगी ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी समूची दुनिया में मानव सेवा में सबसे अग्रणी रहने वाली संस्था है। चाहे बाढ़ हो या भूकंप, चाहे खून की कमी से जूझता ब्लड बैंक हो, हर परिस्थिति में रेड क्रॉस पीड़ित मानवता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाता है। आगे भी हम इसी तरीके से कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान एवं उसके बाद भी गरीबों के बीच में कुछ न कुछ राहत वितरण एवं अन्य सामग्रियों का वितरण करते रहेंगे। हायाघाट प्रखंड के सुरहट चट्टी चौक पर पैसा निकालने उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। हायाघाट प्रखंड के सुरहट चट्टी चौक पर स्टेट बैंक का मिनी ब्रांच है। सोशल डिस्टेंसिंग का जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है। यहां भी लगातार इस बारे में लोगों को आगाह किया जा रहा है, लेकिन न तो पुलिस ध्यान दे रही, न ही पब्लिक ही समझ पा रही है। महिला पुलिस नहीं होने की वजह से महिलाओं को नियंत्रित कर पाना भी कठिन हो रहा है। कुशेश्वर स्थान के बरना पंचायत मेंथा गांव में हुआ सैनिटाइजेशन। कुशेश्वर स्थान के बरना पंचायत मेंथा गांव के वार्ड नंबर 10 में सैनिटाइजेशन कराया गया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अब भी नहीं मान रहे हैं लोग, रोक के बावजूद अपनी निजी गाड़ियों से सब्जी और राशन लेने सड़कों पर निकल रहे, नतीजतन भरना पड़ रहा जुर्माना। लॉकडाउन पार्ट 2 में निजी गाड़ियों का चलना पूरी तरह से है बंद। बैंकों में पैसा निकालने उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। शहर से लेकर गांव तक बैंकों में एक जैसी तस्वीर, पैसा नहीं निकालने पर वापस चले जाने की अफवाह ने बढ़ाई भीड़। डीएम ने कहा जरूरत होने पर ही निकालें पैसा, किसी के भी खाते में जमा राशि वापस नहीं जाएगी। बोले अफवाह फैलाने वाले जल्द होंगे जेल में। बैंक में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने हेतु लागू होगी टोकन प्रणाली। टेंट लगाकर कराया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बैंक प्रबंधन को समझनी होगी जिम्मेवारी। शेरपुर तारडीह के पीडीएस डीलर की अनुज्ञप्ति होगी रद्द, अधिक पैसे लेने का आरोप। स्वास्थ्य टीम के द्वारा कराया जाएगा डोर टू डोर सर्वे। विदेश यात्रा कर लौटने वालों पर खास नजर। कृषि समस्याओं के समाधान हेतु हेल्पलाइन केंद्र हुआ क्रियाशील। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा ने जरूरतमंदों को बांटे राहत के सामान।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिला का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।